हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ऑनेस्ट रिएक्शन। और फ्रेंड्स, आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस पे मैं रिएक्शन दूंगा, वो जो इंडो चाइना बॉर्डर पे यानी ऊपर ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पे जो गलवान घाटी में जो सिचुएशन है और जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना के सैनिकों के बीच में, तो उसकी जो लेटेस्ट अभी स्थिति है वो वीडियो है और उस पर रिएक्ट करेंगे हम और जानेंगे कि वहाँ सिचुएशन क्या है। और क्योंकि पता है हमें कि एक बहुत ही फिज़िकल स्कफल हुआ चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच में, जिसमें हमारे 20 बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हुए। और चीन के भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 सैनिकों को हमारे भारतीय बहादुर जवानों ने मार गिराया। तो उसके बाद स्थिति क्या है ग्राउंड पे, ये स्थिति क्यों है, और जानेंगे इस वीडियो में। उस पर मैं रिएक्शन मेरा दूंगा और करेंगे बात इसके बारे में डिटेल में वीडियो के बाद। तो अभी देखते हैं वीडियो। होनी चाहिए कि चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर इस समय हाईएस्ट लेवल का सिक्योरिटी लॉकडाउन हो गया है। वो लॉकडाउन इसलिए हो गया है क्योंकि चीन बुरी तरीके से खौफ के अंदर है। जिस प्रकार से हमारे यहां के सैनिकों ने निहत्ते ही उनके कई सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वहां पर वो मनमर्जी कर रहे थे। आपको पूरी की पूरी स्थिति का जो अंदाजा है वो शायद हो या ना हो, मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, ये भारत का नक्शा है और यहां पर पैंगोंग सो लेक है। इस लेक के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो पैंगोंग सो जो एक लेक है, इसका 2/3 हिस्सा चीन के अंदर पड़ता है और 1/3 भारत के अंदर पड़ता है। यहां पर चीन ने भ्रम फैलाया कि यहां पर हमने किसी प्रकार की कोई गतिविधि की है, जबकि ये जो हिस्सा है ये इस समय फ्लैश पॉइंट है ही नहीं। चीन को गलवान हिस्से के अंदर अपने मंसूबों के ऊपर कामयाब होना था और उसकी वजह से उसने एक प्रोपेगेंडा फैलाया। वो प्रोपेगेंडा फैलाने का इस प्रकार का मास्टर है कि हमारे यहां के विपक्ष नेता भी उसके प्रोपेगेंडा के अंदर फंस गए। उन्होंने कहा कि चीन जो है लेक के अंदर अंदर आ गया है, प्रधानमंत्री इसका जवाब दो। जबकि चीन करना यह चाहता था कि पैंगोंग सो के ऊपर भ्रम फैलाने के बाद में गलवान के अंदर अपना हिस्सा जमाना चाहता था, जो कि उसका काबिल नहीं हो पाया। तो पैंगोंग सो के अंदर जो समस्या है उसको भी समझने के लिए ये सैटेलाइट इमेज है, इसको लगा लेते हैं और यहां पर हमें दिखाई दे जाता है कि जो समस्या है वो यहां पर ये देखिए बिल्कुल वेल डिफाइंड एक चोटी है और ये जो सकरा सा एक हिस्सा है, इसके इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो भारत के कब्जे में है और उस तरफ का जो हिस्सा है वो चीन के अनाधिकृत इलीगल कब्जे के अंदर है, जिसको वो एलएसी कहता है। भ्रम फैलाने वाला हिस्सा ये है जिसको 8 फिंगर्स कहा जाता है। 8 फिंगर्स इसलिए क्योंकि ये जो पहाड़ों की जो चोटियां हैं इसको फिंगर्स के रूप के अंदर समझ सकते हैं कि ये 8 फिंगर्स हैं। चीन ये कहता है कि लेवल 4 तक भारत का हिस्सा है, जबकि असलियत ये है कि जो एलएसी है वो यहां से काफी दूर है। इस संकरे से हिस्से के इस तरफ चीन का अनाधिकृत कब्जा है और इस तरफ ये पूरे की पूरी जो 8 फिंगर्स है ये इंडिया के हिस्से में आती है। ये जो फ्लैट सा हिस्सा बीच के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, इस फ्लैट से हिस्से के अंदर भारत के सैनिक गश्त लगाते रहते हैं। चीन ये कहता है कि ये जो फ्लैट वाला हिस्सा है यहां पर जो इंडिया की पेट्रोलिंग है ये गैर कानूनी है, इलीगल है, जबकि चीन तो खुद ही पूरा का पूरा गैर कानूनी और इलीगल काम करता जा रहा है। मगर फिर भी यहां पर किसी प्रकार का फ्लैश पॉइंट नहीं हुआ है, जिसको चीन ने अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इस पूरे वाले हिस्से से बाहर निकल के आते हैं और असल में जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर नहीं, इससे बहुत दूर ये जो गलवान रिवर है यहां पर जाकर फ्लैश पॉइंट बना है। पैंगोंग सो से चीन को कोई फायदा नहीं है, वहां पर कोई मिलिट्री एडवांटेज उसको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मगर उसकी जो नस दब रही है वो ना पैंगोंग सो पे दब रही है, ना गलवान रिवर वाले हिस्से पर दब रही है, वो तो दब रही है किसी और जगह, उसको भी आप समझिए। तो इस मैप के अंदर हम थोड़ा यहां पर आते हैं और ये देखते हैं इंडिया की जो बाउंड्री है, यहां पर दौलत बेग ओल्डी नाम की जो जगह है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है। और यहां से ये भी देखा जा सकता है कि ये जो रोड जो दिखाई दे रही है और ये बीच के अंदर ये जो कुछ हिस्सा है जिसको ये दिखा नहीं रहे हैं, ये चीन का बनाया हुआ हाईवे है। दौलत बेग एक ऐसी जगह है जहां पर इंडिया की बढ़ती हुई शक्ति चीन के लिए चिंता का विषय
है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर उसने बहुत सारा पैसा लगा रखा है और वो जो पैसा है उससे पूरे के पूरे विश्व के ऊपर वो कब्जा करना चाहता है। मगर दौलत बेग ओल्डी के ऊपर अगर इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो वो जो पूरी की पूरी रोड है वो इंडिया के निशाने पर आ जाती है। उसको भी देखिए। तो इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं, इसका सैटेलाइट इमेज देखते हैं और ये सैटेलाइट इमेज के अंदर ये देखा जा सकता है कि यहां पर इंडिया अगर अपनी ताकत बढ़ाता है तो ये G219 नाम का जो एक हाईवे है ये पूरा का पूरा इसकी रेंज के अंदर आ जाता है। जब भी चीन किसी प्रकार की गलत हरकत करे इस हाईवे को रोका जा सकता है, जो कि चीन की एक तरीके से लाइफलाइन बनने वाली है। वो चाहता है कि लाइफलाइन बने और वो पूरे के पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करे। उसके विश्व के ऊपर कब्जा करने पर ये जो हाईवे है इसके ऊपर अगर रोक टोक हो जाती है तो वो कब्जा कर ही नहीं पाएगा। उसका इतना हजारों करोड़ खरबों जो डॉलर्स का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी की पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। ये चीन की असल नब्ज है जिसको भारत इस समय दबा रहा है। तो दौलत बेग से आप ये देख सकते हैं केवल 50 किलोमीटर ही ये यहां से दूर है। इतनी दूर तो हमारी आर्टिलरी की रेंज होती है। उसके ऊपर भी हमारे इस हिस्से के अंदर हम बड़े विमान तक उतार सकते हैं, यानी कि यहां से पूरा का पूरा जो एरिया है ये हमारी फायरिंग रेंज के अंदर आता है। साथ ही हमारे पास में विमान है। तो चीन ये चाहता है कि इस दौलत बेग से ये पूरा का पूरा जो डोमिनेट हो सकता है एरिया, इसको डोमिनेट नहीं करने दिया जाए, किसी भी प्रकार से भारत को रोका जाए। हम अपने हिस्से के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर चीन से कुछ भी हमें पूछने की जरूरत नहीं है, ना हम कभी पूछेंगे। मगर चीन ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से यहां का जो यातायात है इसको काटा जाए। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए एक दूसरी रोड है, मगर ये जो नई रोड बन रही है ये यातायात को और ज्यादा फ्लुएंट कर देगी। तो इस रोड के ऊपर चीन अपनी स्ट्रेटेजिक एक बढ़त बनाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए गलवान रिवर का जो एक हिस्सा है वहां पर वो अपनी फौजें तैनात कर रहा है, जो कि समझौते के बिल्कुल विरुद्ध है। अब आप ये देख सकते हैं कि लेह से दौलत बेग के ऊपर जाया जा सकता है, मगर रास्ता थोड़ा सा कठिन है। मगर ये जो गलवान रिवर वाला जो रास्ता है ये बहुत ही तेज है और ये आगे जाकर यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति अगर आने वाले समय में आती है तो चीन ये चाहता है कि जो नई रोड बन रही है उसको डोमिनेट किया जाए, इसीलिए वहां पर उसने अपने लोग तैनात कर रखे हैं। जहां से ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ उसको भी जानते हैं। तो देखिए ये गलवान हिस्सा है और यहां पर हम जूम इन करते हैं तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि ये एक फ्लैश पॉइंट बन गया है। और यहां पर एक और चीज जो आपको साफ नजर आ जाएगी कि ये डॉटेड लाइन है जो दिखा रही है, यहां पर इंडिया एक ब्रिज भी बनाना चाह रहा है, क्योंकि ये जो नदी है ये गर्मियों के अंदर चलती है, सर्दियों के अंदर तो जम जाती है। और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है यहीं पर फ्लैश पॉइंट हुआ है। यहां पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर पीछे से धोखाधड़ी करके हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया था, मगर उनको मुंहतोड़ उसका जवाब भी मिला है। आपको यह पता है कि पिछले करीब 1 महीने से दोनों सेनाएं आपस के अंदर कर्नल लेवल पर मिलिट्री टॉक्स कर रही हैं और दोनों ने यह माना था कि हम अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेंगे, मगर चीन तो धूर्त है, वो हमेशा से यही करता है। टॉक्स के अंदर उसके अंदर माना, उसने समझौता किया कि भाई अपनी अपनी सेनाएं हटा लो। भारत ने अपनी सेना हटाई जैसे, मगर चीन ने अपनी सेना नहीं हटाई जैसा कि वो हमेशा करता है। तो भारत वाले उसको जाके बोल के आए कि भाई अपना ये जो सेना है इसको पीछे हटा लो, क्योंकि आपने हामी भरी थी। मगर चीन कहता है कौन सी हामी, हमने तो कोई भरी ही नहीं। तो धूर्तता की इस हद को चीन हमेशा करता रहता है, ये हमें पता था। तो हमारे जो सैनिक है कमांडर के साथ में जाकर निहत्ते इस वाले एरिया के अंदर कहीं पर उनसे मिले और चीन ने वही किया जो उसको करना आता है। उसके अलावा वो कर भी क्या सकता है, सांप डस ही सकता है, दूध नहीं दे सकता। और यही काम चीन के अंदर किया गया। तो देखा जाए तो ये झड़प चीन के द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जाए हुए एरिया के अंदर ही हुई है, LAC के इस तरफ नहीं हुई है। 1962 के अंदर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उनके पड़दोते राहुल गांधी जी अगर इस प्रकार का शोर मचा रहे हैं कि भारत को सतर्क रहना चाहिए चीन के और उसको देखना चाहिए कि लेह के अंदर तो नहीं आ गए हैं सैनिक, तो यह बिल्कुल ठीक माना जाना चाहिए और उनकी मंशा के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए। दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। वो प्रधानमंत्री को जो सचेत कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बचपन से यह बात पता है कि 1962 के अंदर क्या धोखेबाजी चीन ने कर दी थी। देखा जाए तो वो मदद ही कर रहे हैं। तो जो 62 वाला जो हाईवे है उसको आप देख लीजिए, वो भारत के हिस्से के अंदर ही बना था, जिसको मैंने शुरू से दिखाया था। ये यहां पर डॉटेड लाइन नहीं दिखा रहा है, मगर यहां पर एक हाईवे बना हुआ है और ये G219 के हिसाब से चाइना ने यहां पर एक हाईवे बना लिया है, जिसका पता नेहरू जी को पता ही नहीं था। कब चीन अंदर घुसाया उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि चीन की असल नस दौलत बेग ओल्डी के नाम से दबी हुई है और ये पूरा का पूरा जो शोर शराबा वो कर रहा
रहा है वो किसी काम का नहीं है। और ये जो रोड है इसको कंप्लीट कर लेना ही भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके बाद में चीन कभी बोल नहीं पाएगा। और जिस हिसाब से हमारे सैनिकों ने उसके साथ में काम किया है और प्रधानमंत्री का जो रवैया है इस समय वो बहुत ही सख्त है, और उस सख्त रवैये के चलते चीन के बीजिंग के अंदर इस समय हाईएस्ट लेवल का लॉकडाउन लगा हुआ है। बाकी भी जो जितने भी शहर हैं उसके अंदर इस प्रकार के लॉकडाउन की उन्होंने बात कही है। और ये सब इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा विश्व चीन की दगाबाजी से त्रस्त है। वो चाहता है कि भारत इसकी हेगड़ी निकाल दे। फिर चीन ने यह और बयान दे दिया कि नेपाल और पाकिस्तान से भी भारत को रोष झेलना पड़ सकता है। ऐसा कहकर चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की, मगर दबाव बनाने की जगह उल्टा काम हो गया। उल्टा इस समय यह सोच रहे हैं कि नेपाल वाले और पाकिस्तान वाले तो चीन के भरोसे बैठे थे और अब उनको यह लग रहा है कि चीन हमारे भरोसे बैठा है। यानी कि चीन तो भाई साहब गया। तो चीन का जो प्रोपेगेंडा था, ये नक्शा था, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। और भारत एक था, एक है, सभी पार्टियां मिलकर उसकी खबर ले रही हैं, ये भी आपको समझ में आ गया है। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, वीडियो देखा और काफ़ी कुछ जानकारी हुई, ग्राउंड रियलिटी पता लगी, और ये भी पता लगा कि सारे मसला कि पैदा क्यों हुआ और वो परिस्थितियाँ कैसे फिर गंभीर रूप लेती गईं, और जिसका अंत दुर्भाग्यवश दोनों देशों की सेनाओं के बीच में लड़ाई और हाथापाई से शुरू होकर और गंभीर रूप से दोनों देशों की सेनाओं का जो सैनिक थे वो शहीद हुए, मरे। और इसमें काफ़ी कुछ गहरी बातें बताई गई, जैसे कि बताया कि जो चाइना में बीजिंग में जो लॉकडाउन किया हुआ है उसका एक कारण ज़रूर एक सेकंड वेव ऑफ कोरोना है, जो जिसकी वजह से उन्होंने, जो कि पहले फेज़ में आपने याद किया होगा, आपने देखा होगा कि पहले फेज़ में वुहान तक सीमित रहा था, बीजिंग या शंघाई तक नहीं वहाँ मामला पहुँचा था। बट इस बार बीजिंग में ये कोरोना वेव्स आई हैं, तो वो एक कारण है। बट इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एक सख्त जो इस पर रिएक्शन है और मोदी जी का एक सख्त स्टैंड है जो इंडिया का, उससे डरते हुए या उसको कहीं उसके खौफ में भी बीजिंग में लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लगाया गया है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और एक सबसे मज़ेदार बात जो मुझे लगी कि जो बेचारे पाकिस्तान और नेपाल जो खुद चीन के ये मानते हुए कि उनका हाथ उनके सर पे है, वो इंडिया को धमका रहे हैं या इंडिया के साथ गर्मा गर्मी कर रहे हैं, बट चीन तो खुद उनके भरोसे है। और उसने बेचारे ने उनको और मरवा दिया दोनों को, ये कह के कि तुमको 3 फ्रंट वार झेलनी पड़ सकती है भारत को अगर चीन से कोई भी बात आगे बढ़ेगी। तो बेचारा वो चीन उनके भरोसे बैठा है, वो उनके भरोसे बैठे, भगवान जाने आगे क्या होगा और उनकी क्या दुर्गति होने वाली है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब दो साड़ों में लड़ाई होती है तो बेचारे फसल का सत्यानाश होता है, वो मिट्टिया मिट हो जाती है, खड़ी फसल भी फिनिश। तो कहीं ऐसा ही कोई सीन तो नहीं बनेगा पाकिस्तान और नेपाल के साथ। नेपाल तो अभी नया नया है वो, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा स्टैंड क्यों ले रहा है, गॉड नोज। जो मैंने पिछले एक वीडियो में बनाया था उसमें रीज़न एक मेरे हिसाब से वही था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नेपाल में है, तो कहते हैं ना कि चाइना के प्रति उसकी थोड़ी सी ज़्यादा झुकाव है। तो लेकिन एक केवल झुकाव की वजह से बरसों पुराने भारत नेपाल संबंधों पे वो प्रहार करने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि वहाँ की पब्लिक भी, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, वहाँ की पब्लिक भी उनके खिलाफ है और वो नहीं चाहती है कि भारत इतनी पुरानी जो भारत के साथ रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो ख़त्म किए जाएं या वो उनको नुकसान पहुँचाया जाए। तो जनता उनका जवाब दे रही है, भारत भी उसका जवाब देगा वक्त आने पे, क्योंकि अभी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, नेपाल नहीं है। और अगर कुछ होगा तो उसके लिए भी इंडियन आर्मी इतनी सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट और मतलब सेल्फ कैपेबल है कि वो उनको देख लेगी, वो कोई इशू नहीं है। बट जहाँ तक इस लद्दाख में जो चल रहा है उसकी बात है, तो चीन को ये समझना पड़ेगा कि भारत के साथ वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं सर्वाइव कर सकता, भले ही उसके पॉकेट में, दोनों पॉकेट में पाकिस्तान और नेपाल को रखे हुए हो वो। और उसको ये भी समझना होगा कि भारत कुछ अलग चीज़ है, बदल गया है इंडिया। वो
1962 बार बार रेफ़र करते हैं। इंडिया उसको याद दिलाता है 1967 की, 75 की। तो चीन को समझना ही होगा कि वो उसकी टैक्टिक्स जो हैं, जो वो अपने और छोटे छोटे पड़ोसियों पे, ताइवान पे, हांगकांग पे, फिलीपीन पे, वियतनाम पे, कुछ हद तक जापान पे, इन लोगों पे चलाता है, वो यहाँ इंडिया के साथ नहीं चल सकता भैया। इंडिया में वैसे भी अब लोग ज़्यादा प्रिकॉशन लेने लगे हैं और चीनी कम फॉर्मूले पे काम करते हैं। तो चीनी कहीं ऐसा ना हो कि वो चीनी का जो रेफरेंस है वो बदल के चीनी जो हैं चाइनीज़ इनके ऊपर आ जाए और वो कम हो जाए। तो मेरी सजेशन, सिंसियर सजेशन यही है चाइना को कि एडवेंचर ना करें और मामले को सुलझाएं बातचीत से। बाकी आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ नहीं जाता है यार, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री होता है, बट हमको बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है। वीडियो बनाते हैं हम आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, और अगर आपका रिस्पॉन्स हमें कमेंट के थ्रू मिले या सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिले तो हमारी हिम्मत और इनकरेजमेंट बहुत मिलता है। हमें बहुत कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाएं, और न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को हिट भी करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे टाइम टू टाइम। और बाकी मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।